So today we will start a new method of integration, integration by parts. Integration by parts जो method है, this is useful to integrate the product of functions. So लिखिए आप लोग integration by parts. हमने इंटीग्रेशन सीखा डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से सीखा. आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, इस मेथड से इंटीग्रेशन यूजफुल तब होता है जब हमें क्या है, एक या एक से ज्यादा फंक्शंस का जो प्रोडक्ट गिवन है उसको इंटीग्रेट करना होता है. तो देखिए, लेट यू एंड बी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स. फंक्शंस ऑफ एक्स, एक्स यू एंड बी एक्स के दो फंक्शंस हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम. तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी कैसे करेंगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. यहां कितना हो जाएगा, u dv बाय dx v du बाय dx. ना देखा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं. जब आप डिफरेंशिएट लेकर के वापस इंटीग्रेट करते हैं तो ये हट जाएगा और यहां से आपको क्या मिलेगा, u इंटू वी. ये कितना हो गया, u dv बाय dx प्लस v du बाय dx इंटू dx. अब इसको आप यहां ले जाएंगे, u dv बाय dx dx. ठीक है, तो ये कितना हो गया, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाय dx इंटू dx. अब हम क्या करेंगे, देखिए u को एक फंक्शन मान लें. u किसका फंक्शन है, x का, तो इसको हम मान लेते हैं fx. एंड dv बाई dx एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम लोग gx. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इंटीग्रल ऑफ u यानी fx dv बाई dx यानी gx एंड dx इज इक्वल टू u fx. देन v कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है, v तो डायरेक्टली दे नहीं रखा है, सिर्फ क्या गिवन है, dv बाई dx. तो हम क्या करेंगे, v निकालेंगे. v निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो. तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx. dx क्यों, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, v du बाई dx. du बाई dx कौन, यानी इस fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो यहाँ कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx. फिर ये कौन हो गया यहाँ पे, du बाई dx. ये कौन है, v कौन है, इंटीग्रल ऑफ gx dx. और ये बाहर, इस बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए dx. सो देखिए, अगर मैं fx को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानूं और gx को हम माने सेकेंड फंक्शन, चूंकि सेकेंड फंक्शन का देखिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल, इसलिए dx को आप किसके साथ देते हैं, gx. तो हम ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन कौन, fx, सेकेंड फंक्शन कौन, gx. तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन आपने लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर उसके बाद ओवरऑल का इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन. नोट डाउन. तो
इस तरह से हमने क्या किया, u एंड v आर द टू फंक्शन ऑफ x और हमने उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो आपको क्या मिलेगा, वहां से तो हट जाएगा और यहाँ से ये आ जाए। dv बाई dx को लेट कर लें अनदर फंक्शन ऑफ x विच इज gx, सो यहाँ से मुझे v कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। क्या फॉर्मूला बन गया, देखो फर्स्ट fx और gx, यानी ये दो मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल। अब देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम किस ऑर्डर में मानेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे आई लेट, इस ऑर्डर में हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें फर्स्ट फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, और सेकंड का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान होता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। या देखिए डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में इजी ही रहता है, हम लोग फर्स्ट फंक्शन जो है उसको लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, और इंटीग्रल हम उसको लेंगे सेकंड जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। आई का मतलब क्या है, इनवर्स। तो जब आपको इनवर्स गिवन है तो उसको फर्स्ट माने आप, क्योंकि इनवर्स जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है। लेट, एल का मतलब होता है लॉग, है ना, जितने भी लॉग फंक्शन है। एल्जेब्रिक का मतलब होता है जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर 1 डिग्री है, जो भी है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझिए आप, एग्जांपल नंबर 1, इसको इंटीग्रेट करिए, x cos x dx। अब देखिए फर्स्ट किसको मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग इनवर्स, इनवर्स नहीं है, फिर कौन आता है, लॉग, लॉग भी नहीं है, फिर क्या आएगा, एल्जेब्रिक, हाँ एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। अब इसको फर्स्ट मान लिया तो ऑब्वियसली cos x dx को क्या मानेंगे आप, सेकंड। क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर और बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आप इसको सेकंड लेंगे तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर कम हो जाएगी, और अगर आप इसको सेकंड लेते हैं, इसको और इंटीग्रेट करना पड़ता है आपको, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx, अभी कितना हो गया, x sin x माइनस sin x का माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस c। अब इसमें देखिए कुछ बात आपको नोट करने की है, ध्यान से देखिए। इसमें आप लोग आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग नहीं लगाएंगे, कैसे, जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे sin x प्लस k, क्योंकि वो कट जाता है, वो ये आंसर आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, sin x प्लस k dx। अभी कितना बनेगा, x sin x प्लस kx, माइनस इसका बनाइए तो माइनस माइनस प्लस cos x, और k dx का माइनस k x, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c अगर आप बाद में इस वाले के लिए लगाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या मिलेगा, x sin x प्लस cos x प्लस c। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है उसमें अलग अलग से आप आर्बिट्री कांस्टेंट ना लगाएं, फाइनली लास्ट में ही लगा दें तो सेम आंसर। अब देखिए यदि मैंने फर्स्ट इसको ना माना और इसके अगेंस्ट हमने काम किया, यहाँ देखिए यदि फर्स्ट हमने किसको माना, cos x को, और x dx को हमने क्या माना, सेकंड फंक्शन, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। तो हमने क्या देखा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली वैसी टाइप का, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन 1 डिग्री का गिवन था वो हम कितना हो गया, 2 डिग्री का। तो ये और थोड़ा सा क्या है, बिगड़ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होने की जगह और बेकार हो जाएगा, इसलिए हम इसी ऑर्डर में मानेंगे।
यदि मान लो इनको इंटरचेंज करने पर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड कैन बी सॉल्व इजीली, तो हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनवर्स रखा हुआ है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉग है तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल इसी ऑर्डर में हमें फर्स्ट माना है, यानी प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, आई को, एल को, देन ए को, टी को एंड देन ई को। इसी ऑर्डर में हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और सेकेंड को हम क्या मानेंगे फिर, है ना, जो बच जाता है फंक्शन उसको फिर हम सेकेंड लेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, log x dx। अब हमने क्या देखा, एक ही फंक्शन है यहाँ पे। लास्ट इस वाले क्वेश्चन में तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसमें एक ही फंक्शन है log x। क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो log को क्या मानना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, तो log को फर्स्ट, और जो 1dx है, ये जो dx है या 1dx है, इसको हम मान लें सेकेंड। 1dx का मतलब क्या है, 1 क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो log के बाद आता है वो एल्जेब्रिक, तो उसको हम मान लें सेकेंड। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी 1dx इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ओनली x प्लस c नहीं लिखेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x और dx काट दीजिए। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली हमें डिफरेंशिएशन पता ही नहीं चलता, जैसे log x है, log x का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इट बिकम्स x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx यानी x, और फाइनली लास्ट में आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देंगे। यदि आप इसको फर्स्ट मानते हो तो dx का तो कोई डेरिवेटिव आपको आता ही नहीं, 1dx का 0 हो जाएगा, और log x का इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं, इसलिए इसको फर्स्ट माने और ये जो बचा है 1dx इसको आप सेकंड माने। इस तरह से काम करना है। बहुत सारे फंक्शन जैसे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको दे रखा है साइन इनवर्स x dx और इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर से आई मतलब इनवर्स, इसको मानेंगे फर्स्ट और इस 1dx को मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रल x dx, वो तो सॉल्व हो गया। इसको हम I1 मान लेते हैं, तो I1 कितना हो गया, x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, इसको t लेट कर लें, कितना हो गया, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, सो I1 बिकम्स माइनस 1/2 x dx यानी dt अपॉन अंडर रूट t, माइनस 1/2, 1 अपॉन अंडर रूट टी का होता है 2 अंडर रूट टी, सो कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टी कौन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आई बिकम्स x साइन इनवर्स x, माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर। इस तरह से अगर log है तो log को फर्स्ट फंक्शन माने। अगर आपको देखिए ऐसा दे रखा है x log x dx, तो फिर हम किसको फर्स्ट मानेंगे, log को, क्योंकि log पहले आता है और ये कौन है, एल्जेब्रिक log के बाद आता है, इसको मानिए सेकंड। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, x dx का, सो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, इससे ये काट दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x dx, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x dx कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सो आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, आंसर। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। सो इनवर्स के लिए काम किया हमने, log के लिए क्या, एल्जेब्रिक लिया, ट्रिगो भी हमने ले लिया, x cos x एक एग्जाम्पल बना। एक और हम देखते हैं x e रेज टू x dx। अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी आता है हमें, डिफरेंशिएशन भी आता है,
लेकिन अगर आप x को सेकंड मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर पावर और बढ़ जाएगी, यानी क्वेश्चन सॉल्व होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल को मानेंगे सेकंड और x को क्या मानेंगे फर्स्ट। और यही हमें ये कहता है कि अगर एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन, है ना। एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दो फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट मानिए और एक्सपोनेंशियल को आप क्या मानेंगे सेकंड। तो फॉर्मूला लगाए i इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या मिला x e रेज टू x e की पावर x का e की पावर x प्लस c। इस तरह से चलिए एक और काम करते हैं हम लोग, tan इनवर्स x का बनाएंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। तो ITF को फर्स्ट और x dx को क्या मानेंगे सेकंड। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, है ना, dx। इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर निकाल लें। ये जो x स्क्वायर है इसमें ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो लास्ट क्लास में हमने बताया कि जब ऊपर नीचे पावर सेम है रैशनल फंक्शन, सो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फंक्शन। आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड कर लें या फिर आप इस तरह से लिखेंगे तो भी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो dx। ये तो सॉल्व हो ही गया, ये तो सॉल्व हो ही गया। तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 दिस अपॉन दिस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 dx का x माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना हो गया tan इनवर्स x प्लस c। एक और एग्जांपल देखिए, साइन इनवर्स x x अंडर रूट x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए आप सेकंड। कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से करके बताती हूँ। देखें, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानिए, डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या dt, तो माइनस 1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी, सो माइनस 1/2 1 अपॉन अंडर रूट टी का 2 अंडर रूट टी, सो कितना मिलेगा मुझे माइनस अंडर रूट टी मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस यानी प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, दिस और दिस कैंसिल आउट और dx का कितना हो गया प्लस x प्लस c। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मेथड तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स x को आप थीटा लेट करें, दैट मीन्स x को कितना पुट किया हमने साइन थीटा, सो dx बिकम्स कॉस थीटा d थीटा। नाउ होल द इंटीग्रल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ थीटा, x का वैल्यू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx कितना है कॉस थीटा d थीटा। नाउ इट बिकम्स थीटा, ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो थीटा साइन थीटा d थीटा। आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आता है एल्जेब्रिक, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड। अगर आप रिवर्स मानेंगे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बिना किसी रूल को अप्लाई किए, तो जब आप इसको सेकंड मानेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पे इसकी पावर और बढ़ जाएगी, यानी ये बेकार हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल यानी माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, सेकंड इसका साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा।
तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस का साइन थीटा प्लस सी। अब आप देखिए आपने थीटा कितना माना, ये एंगल थीटा है विच इज एक्स हाइपोटेनस परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। तो आपको देखें माइनस थीटा, थीटा कितना है माइनस कॉस साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा दिस अपॉन दिस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है एक्स प्लस सी। आप देखो सेम आंसर आ रहा है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से हम ये लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां देखिए फर्स्ट पर आपको ऐसा दे रखा है e रेज टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। सो इसका वैल्यू होता है e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये फर्स्ट फॉर्म है। e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। कैसे इसका प्रूफ जानेंगे हम, आई इसको ऐसे लिख लें e रेज टू एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स e रेज टू एक्स डी एक्स। या तो आप इसको सॉल्व कर लें, इसको एज इट इज रखें, या फिर आप इसको सॉल्व कर लें, उसको एज इट इज रखें। कैसे ही कर लें, f जो होता है ना उसका डिफरेंशिएशन तो होता है f डैश, लेकिन इसका मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो अगर आप ये लेते हैं तो इसको फर्स्ट माने। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो f डैश का इंटीग्रल होता है f, लेकिन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इट बिकम सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको आप फर्स्ट मान लें, इसको आप सेकंड मान लें। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस एफ डैश एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज। आप देखेंगे कट गया, तो आंसर कितना आया एफ एक्स ई रेज टू एक्स और एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करते हैं। कैसे, इसका वैल्यू होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका भी प्रूफ देखेंगे हम लोग। देखिए i इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर लें, एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। या तो आप सिमिलरली फर्स्ट सॉल्व कर लें, सेकंड वाला कट जाएगा, या आप सेकंड को सॉल्व कर लें तो फर्स्ट वाला कट जाएगा। यदि आप फर्स्ट सॉल्व करते हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो x को मानिए फर्स्ट और f डैश x को क्या मानिए सेकंड, क्योंकि f डैश x का इंटीग्रेशन fx बन जाएगा। यदि आप f डैश x को फर्स्ट मानेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तो प्रॉब्लम विल बी इंक्रीज। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश x dx का x dx। सेकंड इंटीग्रल जो ओरिजिनल था वो उसको एज इट इज रखिए, x f डैश x dx, ये कट जाएगा इससे। तो आपको क्या मिला x एफ एक्स प्लस सी। तो इन दो फॉर्मूलों पे बेस्ड आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं, नोट डाउन। चलिए इन दो फॉर्मूलों पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज आपको ऐसा गिवन है e रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ e की पावर x है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं, ये थोड़ा इसको स्ट्राइक होना चाहिए कि लग सकता है नहीं लग सकता। तो आप देखेंगे कि अगर ये f है, यदि साइन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। यदि कॉस को मानेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव साइन नहीं होता, दिस इज माइनस साइन, इसलिए साइन को मानिए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये फर्स्ट वाला, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा e की पावर f एफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर आपको ये गिवन है e रेज टू एक्स tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फिर से ध्यान से देखिए अगर ये f है तो ये क्या हो गया f डैश। तो बाय द प्रॉपर्टी e रेज टू एक्स एफ एक्स यानी tan इनवर्स x प्लस सी। यदि आपको ऐसा गिवन है tan x प्लस x
sec स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ e रेज टू x नहीं है, लेकिन फॉर्मेट क्या है, यदि ये आपका f है तो ये क्या लिखा हुआ है x f डैश x, तो fx प्लस x f डैश x। देखिए सेकेंड फॉर्मूला fx प्लस x f डैश x कितना हो गया x fx, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे x tan x प्लस c, और ये सब कहां से आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आ रहा है। क्लियर है, इसे और समझिए। सपोज यहां आपने लिखा साइन इनवर्स x प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो फिर हमने देखा कि ये अगर आपका f है, सो दिस इज x f डैश x, तो आंसर विल बी x साइन इनवर्स x प्लस c। इस तरह से काम करेंगे हम, नोट डाउन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर बाहर e की पावर x है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्मूला लग सकता है। इसको देखिए आप कन्वर्ट करिए, इसको लिखिए ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स dx। अब आप क्या करिए, मुझे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश, दिस अपॉन दिस करो, दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक पावर कट जाएगी एक बच जाएगी, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि अगर क्या f ये है तो ये f डैश बनता है या नहीं बनता। अगर आपने इसको f माना तो ये f डैश बनता है नहीं बनता है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं हम। तो देखते हैं कि अगर ये फंक्शन fx है तो क्या ये f डैश ऑफ x बनता है क्या। तो fx हमने क्या लिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, u बाई v एज इट इज u का डेरिवेटिव, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। x विल बी कैंसिल आउट बाय माइनस x प्लस 1, माइनस और माइनस 1 यानी 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू f डैश x। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यदि ये आपका fx है तो ये कितना हो गया f डैश x, तो आंसर कितना आएगा e रेज टू x fx यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c, ये आंसर।